आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 का पंचदश पाठ है। पाठ का नाम है मातुल चंद्र। इस पाठ में हम पाठ का पढ़ेंगे, शब्दार्थ करेंगे, पाठ का अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको चतुर्दश पाठ है आह च पाठ का सार, अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। मातुल चंद्र। कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कथम आयासि न भो मम गेहम, मातुल किरसि कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, ध्वलं तव चंद्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं, मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, त्वरित में ही मां श्राव्य गीतिं, प्रिय मातुल वर्धम में प्रीतिम, किन्नन यास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अब हम शब्दार्थ करेंगे। मातुल चंद्र इसका अर्थ है चंदा मामा। कुतः कहाँ से, अतिशय विस्तृत अति विशाल, दृश्यते दिखता है या दिखती है, क्वचित कहीं भी, प्रयास्यसि जाओगे या जाओगी, गेहम घर को, किरसी बिखेरते हो या बिखेरती हो, ध्वलम सफ़ेद, चंद्रिकावितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से शोभित, सित परिधानम सफ़ेद वस्त्र, मह्यम मुझे, त्वरितम शीघ्र, एहि आओ, श्राव्य सुनाओ, वर्ध्य बढ़ाओ। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा तुम कहाँ जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाश है, यह नीला आकाश बहुत विशाल है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश है, कहीं भी इस आकाश में खाली जगह दिखाई नहीं पड़ती है। कथम प्रयास यसी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत्र आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। कथम आयासि न भो मम गेहम, हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, हे मामा तुम अपने स्नेह को क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा तुम कब आओगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम प्रतिदिन कहाँ से आते हो। ध्वलम तव चंद्रिकावितानम, हे चंदा मामा तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफ़ेद है। तारक खचितम सित परिधानम, तुम्हारे वस्त्र सफ़ेद हैं और तारों से जड़े हुए हैं। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम इन्हें मुझे दोगे। त्वरित में ही माम श्राव्य गीतिम, हे चंदा मामा तुम जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, प्यारे चंदा मामा मेरी प्रीति को बढ़ाओ। किन्ना यास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है बाल गीतम सा अभिनयम सस्वरम गायत, इस कविता को स्वर के साथ गाना है। प्रश्न 2 पद्या अंशानाम योज्यत, यहाँ पर हमें मिलान करना है
पहला है मातुल किरसी, इसका मिलान होगा कथम न स्नेहम, नंबर 1 डाला हुआ है मैंने। नंबर 2 तारक खचितम, इसका मिलान होगा चंद्रिका वितानम। नंबर 3 त्वरित में ही माम, इसका मिलान होगा श्राव्य गीतिम। नंबर 4 अतिशय विस्तृत, इसका मिलान होगा नीलाकाशय। नंबर 5 ध्वलम तव, इसका मिलान होगा सिद्ध परिधानम। प्रश्न 3 पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत कै प्रिय मातुल डैश प्रीतिम, इसमें आएगा वर्धय में। ख कथम प्रयास्यसि, इसमें आएगा मातुल चंद्र। ग डैश क्वचिद अवकाशय, इसमें आएगा नैव दृश्यते। घ डैश दास्यसि मातुल चंद्र, इसमें आएगा मह्यम। अण कथम आयासी न डैश गेहम, इसमें आएगा मम। प्रश्न 4 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कै अस्मिन पाठे कै मातुल चंद्र, इसका उत्तर है अस्मिन पाठे चंद्र मातुल। ख नीलाकाश कीदृश अस्ति, इसका उत्तर है नीलाकाश अतिशय विस्तृत अस्ति। ग मातुल चंद्र किम न किरति, इसका उत्तर है मातुल चंद्र स्नेहम न किरति। घ किम श्रावितुम शिशु चंद्र कथयति, इसका उत्तर है गीतिम श्रावितुम शिशु चंद्र कथयति। ण चंद्रस्य सिद्ध परिधानम कथम अस्ति, इसका उत्तर है चंद्रस्य सिद्ध परिधानम तारक खचितम अस्ति। प्रश्न 5 उदाहरण अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत यथा चंद्र है, इसका होगा चंद्र और ये चिन्ह लगेगा। इसी तरह कै शिष्य है, इसका होगा शिष्य और ये संबोधन वाचक चिन्ह। ख गोपाल है, इसमें गोपाल लिख के और संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। यथा बालिका, इसका होगा बालिके और संबोधन का चिन्ह। प्रियम वदा, इसका होगा प्रियम वदे और संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। ख लता, इसका होगा लते संबोधन का चिन्ह। यथा फलम, इसका होगा फल संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। कै मित्रम, इसका होगा मित्र संबोधन का चिन्ह लगेगा। पुस्तकम, इसी तरह इसको कहेंगे पुस्तक और संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। यथा रवि, इसको कहेंगे रवे और संबोधन का चिन्ह लगेगा। कै मुनि, इसका होगा मुने संबोधन वाचक चिन्ह। ख कवि, इसमें कवे लिख के संबोधन वाचक चिन्ह। यथा साधु, इसका होगा साधो। कै भानु, इसका होगा भानो और संबोधन वाचक चिन्ह। आगे है ख पशु, इसका पशु संबोधन वाचक चिन्ह। यथा नदी, इसका है नदी संबोधन वाचक चिन्ह। कै देवी, इसका होगा देवी संबोधन वाचक चिन्ह। ख मानिनी, इसका होगा मानिनी संबोधन वाचक चिन्ह। प्रश्न 6 मंजूषात उपयुक्त नाम अवयव पदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। शब्द हैं कुतः, कदा, कुत्र, कथम, किम। कै जगन्नाथपुरी डैश अस्ति, इसमें आएगा कुत्र। ख त्वम डैश पुरीम गमिष्यसि, इसमें आएगा कदा। ग गंगा नदी डैश प्रवहति, इसमें आएगा कुतः। घ तव स्वास्थ्यम डैश अस्ति, इसमें आएगा कथम। अण वर्षा काले मयूरा डैश कुर्वन्ति, इसमें आएगा किम। आगे है प्रश्न 7 तत्सम शब्दानाम लिखत। मामा, मामा का तत्सम शब्द होगा मातुल। मोर, मोर का होगा मयूर है। तारा, इसका होगा तारकम। कोयल, इसका होगा कोकिलय। कबूतर, इसका होगा कपोतय। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है मातुल चंद्र अस्मिन पाठे कै मातुल। ए शकुनी, बी मातुल, सी मेघ, डी चंद्र। इसका सही उत्तर है डी चंद्र। प्रश्न 2 किम श्रावितुम शिशु चंद्रम शिश कथयति। इसमें ए भजनम, बी गीतिम, सी कविताम, डी कथाम। इसका सही उत्तर है बी गीतिम। प्रश्न 3 मातुल चंद्र किम न किरति। ए स्नेहम, बी फलम, सी मिष्टान्नम, डी मोदकम। इसका सही उत्तर है ए स्नेहम।
प्रश्न 4, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति? ए संक्षिप्तः, बी कुरूपः, सी अति विस्तृतः, डी स्वरूपः। इसका सही उत्तर है सी अति विस्तृतः। प्रश्न 5, चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति? ए रत्नजडितम, बी तारक खचितम, सी स्वर्ण निर्मितम, डी चित्र विचित्रम। इसका सही उत्तर है बी तारक खचितम। प्रश्न 6, जगन्नाथपुरी डैश अस्ति? ए कुतः, बी कुत्र, सी किम, डी कदा। इसका सही उत्तर है बी कुत्र। प्रश्न 7, त्वम डैश पुरीम गमिष्यसि? ए कदा, बी किम, सी हय, डी कुत्र। इसका सही उत्तर है ए कदा। प्रश्न 8, त्वम तव स्वास्थ्यम डैश अस्ति? ए कदा, बी किम, सी कथम, डी कुत्र। इसका सही उत्तर है सी कथम। प्रश्न 9, गंगा नदी डैश प्रवहति? ए का, बी श्वः, सी कुतः, डी किम। इसका सही उत्तर है सी कुतः। प्रश्न 10, वर्षा काले मयूर डैश कुर्वन्ति? ए का, बी किम, सी के, डी कः। इसका सही उत्तर है बी किम। प्रश्न 11, अस्मद् शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? ए मह्यम, बी तुभ्यम, सी मम, डी तव। इसका सही उत्तर है ए मह्यम। प्रश्न 12, मातुल शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? ए प्रथमा, बी संबोधन, सी सप्तमी, डी षष्ठी। इसका सही उत्तर है बी संबोधन। प्रश्न 13, गेहम शब्द का क्या अर्थ है? ए मंदिर, बी महल, सी जंगल, डी घर। इसका सही उत्तर है डी घर। प्रश्न 14, एही शब्द का क्या अर्थ है? ए अरे, बी आओ, सी जाओ, डी बताओ। इसका सही उत्तर है बी आओ। प्रश्न 15, गम धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है? ए गच्छसि, बी अगच्छ, सी गमिष्यसि, डी गच्छ। इसका सही उत्तर है सी गमिष्यसि। प्रश्न 16, आगच्छसि क्रियापद में कौन सा लकार प्रयुक्त है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लिट लकार, डी लंग लकार। इसका सही उत्तर है ए लट लकार। प्रश्न 17, मुनि पद का संबोधन क्या है? ए मुनि, बी मुनि, सी मुने, डी मुन्ने। इसका सही उत्तर है सी मुने। प्रश्न 18, मोर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? ए मयूर, बी मयूर, सी मयूर, डी मोर है। इसका सही उत्तर है सी मयूर। प्रश्न 19, तारा का तत्सम शब्द क्या है? ए तारक, बी तारे, सी तारा, डी तार। इसका सही उत्तर है ए तारक। प्रश्न 20, ध्वलम शब्द का क्या अर्थ है? ए काला, बी सफ़ेद, सी धूल भरा, डी नीला। इसका सही उत्तर है बी सफ़ेद। तो यहाँ पर हमारा ये पंचदश अध्याय का हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको षोडश पाठ है कुरुक्षेत्रम पाठ का अनुवाद, शब्दार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।